अगर आपकी हैंड में एक्स्ट्रा फिंगर है सो ये तो सिंपल है, सर्जरी कर ले, फिंगर रिमूव की जाएंगी, देन आपको फिट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मसले वाली बात ये है जिसकी फिंगर नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस फाइनल मेडिकल टेस्ट को डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। देखिए, आपको पता होगा कि एक तो आपका इनिशियल टेस्ट हो गया जिसमें आपकी हाइट चेक की गई थी, आई साइट थी और इस तरह आपका वेट चेक किया गया था। अब जब आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट होता है, फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा कब? जब आपकी इंटरव्यू हो जाती है। देखिए, वो स्टेप्स मैं दोबारा यहाँ पर थोड़े से रिपीट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। सबसे पहले आपने कर ली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मिला टेस्ट का डेट। जब आप टेस्ट देने गए, सबसे पहले आपका इनिशियल मेडिकल हुआ, यानी उसमें आई साइट होती है, हाइट होती है और वेट होती है। ये सब करने के बाद आपका इनिशियल टेस्ट हुआ। इनिशियल टेस्ट पास करने के बाद आपको एक बायोडाटा फॉर्म मिला। जिन बच्चों ने बायोडाटा फॉर्म सबमिट किया है वो अब मेरिट का वेट करेंगी। मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपका इंटरव्यू होता है और वो बच्ची, अल्लाह ताला करे आप सब जो है इंटरव्यू में रिकमेंड हो जाए, तो वो बच्चियां जो रिकमेंड हो जाती हैं उनका होता है फाइनल मेडिकल टेस्ट। अब इस फाइनल मेडिकल टेस्ट में आपकी बॉडी की कौन कौन से पार्ट्स जो है चेक किए जाते हैं, किस इशू की वजह से आपको रेफर किया जाएगा और ऐसे कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको अनफिट किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपके इन तमाम सवालात के जवाब दूंगा। ये इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। इंशाल्लाह इसके पार्ट नंबर 2 में आपके फाइनल मेडिकल टेस्ट में जो आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी बारी आती है फेस की। सो फेस के ऊपर आपकी नोज होती है। अब नोज में क्या चीज़ चेक की जाती है और क्या सर ये जो रीज़न है नोज वाली, इसकी वजह से आपको अनफिट किया जाता है या फिर नहीं? सो आपको पता होगा, जब आप अपने नोज़ के ऊपर ऐसे हाथ फेरेंगी तो इसके बीच में एक हड्डी होती है। इसे उर्दू में कच्ची हड्डी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कार्टिलेज होता है, टाइप ऑफ बोन, यानी का बोन होता है लेकिन इतना सख्त बोन नहीं होता। अब जब मैंने नेवी का टेस्ट दिया था तो मुझे बीडीएनएस था। अब डीएनएस होता क्या है? सपोज कर ले ये आपका एक नोस्ट्रल है, ये दूसरा नोस्ट्रल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बीच में होता है एक बोन। अब ये बोन बाज़ औक़ात टेढ़ा हुआ होता है। ये जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल होगा इसकी तरफ ज़्यादा होगा और राइट की तरफ कम होगा। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डीएनएस का। डीएनएस का मतलब होता है डेविएटेड नोज़ सिम्पटम। तो इसकी वजह से आपको ईएनटी वालों के पास रेफ़र किया जाता है। अब सर इसकी वजह से हम अनफिट होंगे। अच्छा, अनफिट जब आप हो जाते हो ना, तो फिर आपका किस्सा ख़त्म। ना आप मेरिट का वेट कर सकती हैं, ना आप ये सोचें कि मैं जॉइनिंग कर लूँगी। अनफिट मीन आप मेडिकल अनफिट हो, आप आर्मी में नहीं जा सकती। सो डीएनएस की वजह से सर क्या हम अनफिट हो सकते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। क्यों अनफिट नहीं करेंगे? इसके लिए आपको एक सर्जरी रिकमेंड करेंगे। जब आपको सीएमएच रेफ़र किया जाता है सो वहाँ पर ईएनटी स्पेशलिस्ट हो, या तो मेजर होगा या कैप्टन होगा, वो आपकी सर्जरी करेंगे। सर्जरी 2-3 दिन के बाद आप रिकवर हो जाएंगी और फिर आपको लेटर मिल जाएगा फिटनेस का, सब वो आपने सेंटर जमा कर लेना है। तो नोज़ की वजह से आपको अनफिट नहीं किया जा सकता। अब एक इशू ऐसा है कि अगर आपकी हड्डी कम्प्लीटली टूटी हुई है किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो वो आपको अनफिट किया जा सकता है। अच्छा, बच्चों की बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन होता है कि सर अगर हमारे फेस पे स्कार्स है, जब हम छोटी थी या फिर जब हम छोटे थे तो तब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो फेस पे स्कार्स है, ऑपरेशन किया गया है, माइनर सर्जरीज़ की गई हैं, सो इसकी वजह से आपको अनफिट नहीं किया जाता। हम आते हैं टीथ की तरफ। अब टीथ में ऐसी क्या चीज़ें वो चेक करते हैं जिसकी वजह से आपको अनफिट करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस बात का जवाब दे दूं कि अनफिट करेंगे या फिर नहीं। सो सिंपल सा आंसर है नो। टीथ की वजह से आपको अनफिट नहीं किया जाता। सर टीथ में क्या चेक करेंगे? टीथ का कलर चेक करेंगे? नो। अब बाज़ बच्चियाँ चाय ज़्यादा पीती है, सो अगर आप ब्रश भी कर लो, मसवाक भी कर लो, सो तब भी जो टीथ का कलर होता है थोड़ा सा खराब हो जाता है। सो टीथ के कलर की वजह से किसी को अनफिट नहीं किया जा सकता। अब हाँ, ऐसा होता है बाज़ औक़ात किसी बच्ची का दांत टूटा होता है, सो अगर आपका दांत टूटा हुआ है तो तब भी आपको अनफिट नहीं किया जाता। आपको डेंटिस्ट के पास रेफ़र किया जाएगा। वहाँ या तो आपकी उस दांत की फिलिंग की जाएगी या जो दूसरा दांत होगा उसके साथ बराबर किया जाएगा।
लेकिन टीथ की वजह से आपको अनफिट नहीं किया। टुवर्ड्स द आई साइट, अब आई साइट इट इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग, आई साइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के जीडी पायलट के लिए 6/6 होना ज़रूरी है, इस तरीके से एयरफोर्स में 6/6 होना ज़रूरी नहीं है। जीडी पायलट का ये सीन होता है कि आपको आई साइट चाहिए होती है 6/6 विदाउट ग्लासेस। इट्स मीन जो आपकी आई साइट होंगी वो कम्प्लीटली ठीक होंगी, लेकिन एयर फिनिश में अगर आपने ग्लासेस लगाई हुई है और ग्लासेस के साथ लाजमी सी बात है फिर आपकी आई साइट 6/6 होंगी, आपको तमाम चीज़ें क्लियर नज़र आ रही है, सब फिर आप फिट हो। अब किसी बच्ची का नज़र बहुत ज़्यादा कम है, बहुत से ऐसे कंडीशंस मैंने देखे हुए हैं जिनकी आई साइट बहुत ज़्यादा कम होती है। सो वो कंडीशन जहाँ पर आपका आई साइट बहुत ज़्यादा कम है, 1 पॉइंट कम होना, जिस तरीके से अगर मैं कहूँ मेरा 5 है, 4 है, 1 या 2 पॉइंट से अगर कम है और आप ग्लासेस के साथ ठीक देख सकती है, सो देन नो इश्यू। लेकिन अगर आपकी आई साइट ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, सो देन आपको अनफिट किया जा सकता है। हम आते हैं टुवर्ड्स द केयरिंग एंगल। अब यहाँ से आपकी ऐसी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, आपने चीज़ें काउंट करना स्टार्ट कर लेनी है, जिसकी वजह से आपको अनफिट किया जा सकता है। केयरिंग एंगल आप फाइंड कैसे करेंगे? अब यहाँ पर मैं फिजिकली करके दिखा नहीं सकता, लेकिन आप अपने दोनों हाथों को ऐसे सीधे कर ले, यानी आप अपने आस्तीने ऊपर कर ले, अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट के सामने ऐसे फैला दे जिस तरह इस बंदे ने फैलाए हुए हैं। फिर अपने हाथों को देख ले कि ज़्यादा टेढ़े तो नहीं है। अब जिन बच्चियों के हाथ ज़्यादा टेढ़े होते हैं ना, उनको यहाँ पर अनफिट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर जैसे हमारे केयरिंग एंगल देखते हैं वो डायरेक्टली हमें अनफिट करते हैं, सो डायरेक्टली कोई भी डॉक्टर आपको अनफिट नहीं करता। फर्स्ट शी विल रेफर यू टू सीएमएच, वो आपको सीएमएच रेफर करेगा। जब आप सीएमएच जाएंगी वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपकी हड्डियों को देखेंगे, आपके हाथों को देखेंगे। अगर कोई भी चांस है, सपोज करें आपका 10% चांस है कि आपका केयरिंग एंगल ठीक हो जाएगा, देन वो आपको एक्सरसाइजेस देंगे। केयरिंग एंगल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मेडिसिन दिए जाए और मेडिसिन से आपकी हड्डी जो है वो ठीक हो जाए, सीधी हो जाए, नो। सर्जरी पॉसिबल है लेकिन सर्जरी वाले बच्चों को फिर वो नहीं रखते। तो केयरिंग एंगल में आपको एक स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया जाएगा। अगर उसको लगता है कि हाँ, अगर इसको मैं एक्सरसाइज़ दूँगी इससे ये ठीक हो जाएगा, देन वो आपको फिटनेस का सर्टिफ़िकेट दे देगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि ये बच्ची फ्यूचर में ठीक नहीं हो सकती, सो देन आपको अनफिट करेंगे। सो फर्स्ट चीज़ जो अनफिट कर सकती है वो कैरिंग। नेक्स्ट आ जाए टुवर्ड्स द नो और एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स। अब यहाँ पर ये 2 कंडीशन समझना थोड़ी ज़रूरी है। अब ये आपको एक हैंड दिया गया है, ठीक है? दिस इज़ अ हैंड। हैंड में देखें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फिंगर है। अब सर अगर एक्स्ट्रा फिंगर होंगी सो क्या हम अनफिट होंगे? सर अगर बॉडी पार्ट नहीं है सो क्या हम अनफिट होंगे? अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट या फिर नो पार्ट ये आपको समझना होगा। एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट कोई भी हो सकता है। सर मैंने यहाँ पर हैंड का एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आपकी हैंड में एक्स्ट्रा फिंगर है सो ये तो सिंपल है, सर्जरी कर ले, फिंगर रिमूव की जाएंगी, देन आपको फिट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मसले वाली बात ये है जिसकी फिंगर नहीं होती। सपोज कर अगर मैं इस फिंगर को हटा दूँ आपकी 5 की जगह कितनी फिंगर्स है? 4 फिंगर्स है। तो ये एक इश्यू है, इसकी वजह से आपको अनफिट किया जाएगा। लेकिन वैसे नॉर्मल कितनी फिंगर्स होती है? 5। अगर आपकी 6 है, तो इसकी वजह से आपको अनफिट नहीं किया जाता बल्कि आपकी सर्जरी कराई जाएगी, देन आपको फिट किया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है, बाज़ बच्चियों की जो फिंगर्स होती हैं, जिसकी हड्डियाँ होती हैं वो टूटी हुई होती हैं बचपन में खेलते हुए या फिर जब जवान होती है। तो अगर आपकी हड्डी टूटी हुई है तो इसमें टेंशन लेने की कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। वो या तो प्लास्टर करा लेंगे या इस तरीके से कुछ इसको गर्म कपड़ा लगा देते हैं, इससे ठीक हो जाती है। तो जब जब छोटी चीज़ें आती हैं उसकी टेंशन ना लिया करें, सर मेरा वेट ज़्यादा है, सर मेरी फिंगर एक एक्स्ट्रा है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा बाज़ औक़ात ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे पाँव की जो उँगलियाँ हैं ना, वैसे होता है क्या है पाँव की उँगलियों में कि ये वाली उँगली बड़ी होती है, दिन बकाया ऐसे छोटी-छोटी होती जाती है। सपोज़ कर लें, यहाँ पर मैंने टो बना लिया, ठीक है? बड़ी फिंगर होती है, फिर इस तरीके से ना छोटी होती जाती है ऐसे, ऐसे। लेकिन मेरी फिंगर्स का क्या सीन है, जो सेकंड वाली है ना, ये बड़ी है और ये छोटी है, सो ये भी कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, इससे अनफिट नहीं। नेक्स्ट आ जाए टुवर्ड द चेस्ट। अब चेस्ट मेजरमेंट की जाती है, नॉर्मल मुझे नहीं पता कि कितनी रिक्वायर्ड है, ये मैं गूगल से चेक करूँगा या फिर अपने सर से पूछ लूँगा, जो पाकिस्तान आर्मी में इस टाइम सर्व कर रहे हैं, तो अगर उनको पता होगा तो मैं जस्ट आपको बता दूँगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल अनफिट एंड फिट करने वाला है
कि सर अगर मेरी चेस्ट कम है सो क्या मैं अनफिट होंगी? सो इससे आप अनफिट नहीं हो सकती। आपको टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में अपने चेस्ट की एक्सरसाइज़ेज़ स्टार्ट कर ले और अपने चेस्ट के साइज़ को बड़ा कर ले। अगर हम नॉर्मली देखें तो फीमेल्स की चेस्ट साइज़ जो है वो पूरी होती है। लड़कों में ये इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, जिस तरह मुझे पीए में 149 में फेस करने मिला था। मेरी चेस्ट राउंड अबाउट पता नहीं 2 इंचेस कम थी या इस तरीके से कि कुछ कम थी। फिर मुझे वहाँ से एक्सरसाइज़ेज़ मिली कि तुम ये करो साथ-साथ ये खाने खाओ तो फिर तुम्हारी चेस्ट बढ़ जाएँगी। सो लड़कियों की चेस्ट वैसे पूरी होती है, लेकिन अगर कम हो तो आपको एक्सरसाइज़ेज़ दिए जाएँगे, इससे अनफिट नहीं किया जाए। आ जाए टुवर्ड्स द नी नॉक। सो मैंने कितनी चीज़ें आपको गिनवाई। केयरिंग एंगल आपको कहा, एक्स्ट्रा और नो बॉडी पार्ट में हमने कहा अगर आपके बॉडी पार्ट नहीं है, नो बॉडी पार्ट, सो वहाँ पर आपको अनफिट किया जा सकता है। एंड हियर इज़ द थर्ड वन व्हिच इज़ नी नॉक। नी नॉक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट्स इसकी वजह से आपको अनफिट किया जा सकता है। लेकिन वहीं जिस तरह केयरिंग एंगल था, उसी तरीके से नी नॉक भी हैं। डायरेक्टली आपको अनफिट नहीं किया जाता, बल्कि आपको सेंटर रेफ़र किया जाता है। सेंटर मीन्स सीएमएच, जो आपका कॉन्सर्न अगर लाहौर की कोई बच्ची है तो उसे लाहौर सीएमएच में रेफ़र किया जाएगा। अगर पेशावर की बच्ची है तो उसे पेशावर के सेंटर सीएमएच में रेफ़र किया जाएगा। अब नी नॉक होता क्या है? यहाँ पर अगर इसको हम थोड़ा-सा ज़ूम कर ले तो यहाँ पर देखे लिखा हुआ है नॉक नीज़। नॉक नीज़ में जब आप अपने दोनों घुटने को आपस में मिला देते हो, जो यहाँ पर एक एक पाँव है दूसरा पाँव, इसको आपस में मिलाएं और यहाँ पर जो दो घुटनों के दरमियान स्पेस है, अगर ये बिल्कुल ना हो तो इसको हम नी नॉक कहते हैं। अब नी नॉक क्यों इतना ज़रूरी है सर? नी नॉक की वजह से मैन फिट क्यों किया जाता है? इसका एक ही रीज़न है और वो है जब आप दौड़ती हैं और जिस बच्ची का नी नॉक हो वो गिर जाती है। यानी जिन बच्चों को नॉक नीज़ होती है ना, वो दौड़ नहीं सकते। और आपको जो पता है, बेशक आप एज ए नर्स जा रही हो, लेकिन फिर भी उनको फिट बच्चा चाहिए होता है। तो दैट्स वाई नॉक नीज़ की वजह से आपको अनफिट किया जा सकता है। अब जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि आपको सीएमएच रेफ़र किया जाएगा, तो जब आप सीएमएच चली जाएँगी ना, तो वहाँ पर वो आपको एक्सरसाइज़ेज़ देंगे। अब ये मेडिसिन की चीज़ें नहीं है कि आपको कोई मेडिसिन देंगे सो आप ठीक हो जाएँगी। नो, ये मेडिसिन की चीज़ें बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ पॉसिबल है अगर सर्जरी कराई जाए, या फिर सेकंड क्या चीज़ पॉसिबल है अगर आपको एक्सरसाइज़ दिए जाए। लेकिन जब आप सीएमएच जाती हैं तो ज़्यादातर उनके पास टाइम होता नहीं है, या तो वो डायरेक्टली आपको फिट कर देंगे या फिर डायरेक्टली अनफिट कर देंगे। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, जो वहाँ पर बेटा होगा, चाहे वो मेजर हो, कर्नल हो, जो भी हो, उसकी तबीयत ठीक होंगी, उसका जो करैक्टर होगा अगर वो प्यारा होगा, तो दिन वो आपको एक्सरसाइज़ेज़ देगा। लेकिन नोक नीज़ एक ऐसा इश्यू है जिसकी वजह से आपको अनफिट किया जा जाए टुवर्ड्स द फ्लैट फुट। अब फ्लैट फुट क्या होता है? यहाँ पर अगर आप फर्स्ट नंबर को देख लें, ए नंबर को देख लें, यहाँ पर ये फ्लैट फुट है। हमें फ्लैट फुट का कैसे पता लगेगा? आपने सिंपल क्या करना है, अपने पाँव को गीला कर देना है, देन आके आपने फर्श पर रख लेना है। अगर आपका पाँव पूरा का पूरा ऐसे बना, ठीक है, ऐसे कर्व आपको ना मिला ये वाला, तो फिर ये कौन सा फुट होगा? ये होगा फ्लैट फुट। यानी अगर आपका पाँव पूरा का पूरा ज़मीन पर लग जाए, उसका शेप प्रॉपर ज़मीन पर आ जाए, सो इट विल बी कॉल्ड एज फ्लैट फुट। और नॉर्मल फुट कैसे होता है? जब आप पाँव रखते हो ना, सो ऐसे आ, आप इसको थोड़ा देखिए, इसे ना बेंट हुआ होता है। तो फ्लैट फुट ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होगा और जो नॉर्मल फुट होगा ये ऐसे बेंट होगा। अब फ्लैट फुट की वजह से सर क्या हमें अनफिट किया जा सकता है? तो यस, इसकी वजह से आपको अनफिट किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी सबसे पहले आपको सीएमएच रेफर किया जाएगा, वहाँ पर आपको एक्सरसाइजेस दिए जाएंगे। अगर एक्सरसाइज से पॉसिबल हुआ सो शायद आपको अनफिट ना करे, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, लाजमी देंगे। कितने टाइम में अगर ये ठीक हुआ तो सही है, अगर ठीक ना हुआ तो दिन आप अनफिट। नेक्स्ट आ जाए टुवर्ड्स द प्राइवेट पार्ट्स चेकिंग। प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड फीमेल्स की कुछ इश्यूज होती हैं। बाद फीमेल्स को गोनोरिया हुआ होता है। जो फीमेल्स का प्राइवेट पार्ट है, यूरिन पास करने वाला पार्ट है, इसमें येलो वाटर बनता है। एक होता है मेंसेस का होना, एक होता है येलो पार्ट, ये जो आपके विजाइना है ना, इससे पानी निकलता है येलो कलर का, इसको गोनोरिया कहते हैं। तो बाज़ लिकोरिया, सॉरी गोनोरिया नहीं, लिकोरिया। तो बाज़ फीमेल्स को वो होता है। पर सवाल ये होता है कि सर क्या वो हमें इससे अनफिट करेंगे? सो अनफिट नहीं करते। देखिए, अभी ऐसी कंडीशंस है जिसका इलाज पॉसिबल है। अगर आपको लिकोरिया के लिए मेडिसिन देंगे तो पॉसिबल है कि आपकी जो लिकोरिया है वो ख़त्म हो जाए। लिकोरिया में चूँकि
सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है अपने हस्बैंड के साथ वो रोकना पड़ता है। अगर वो ना किया जाए सबसे पहले कोरिया का बंद कराना ये बहुत ज़्यादा आप कह लें कि नामुमकिन है। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, लेकिन अगर एहतियात ना की जाए सबसे कोरिया ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर बाज़ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि सर मेरा जो यूट्रस है वो स्मॉल इन साइज़ है, सर मेरे मेंसेस नहीं आते। सो बेटा वहाँ पर उन लोगों ने आपको 1 महीना नहीं बिताना होता कि आप 1 महीना उधर पर बैठी होंगी, उनको पता लगेगा कि तुम्हारे मेंसेस आते हैं या नहीं आते। जस्ट अगर वो आपसे पूछे कि बेटा आपके मेंसेस टाइम पर आते हैं, सो देन यस सिंपल सा आंसर दे दे कि हाँ मेरे मेंसेस जो है टाइम पर आते हैं, महीने बाद आते हैं, लेट नहीं होते। और देखिए मेंसेस का जो मिनिमम टाइम है वो 7 डेज़ है, 1 वीक है। सो अगर आपको कहे कि आपके मेंसेस कितने डेज़ तक होते हैं, सो आपने कहना है कि मैम 5 से लेके 7 डेज़ तक मेरे मेंसेस होते हैं। अब ये कहना कि सर मेरे यूट्रस छोटा है, मेरा ये वो, तो ये चीज़ें वहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं होता, वो एक्सटर्नल बॉडी की एग्ज़ामिनेशन कर रहे होते हैं। असल इसमें डरने वाली कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। सो ये थी आइन चीज़ें जो आपके मेडिकल टेस्ट में चेक किए जाएँगे। अब आते हैं टुवर्ड्स द काउंटिंग के किससे अनफिट किया जा सकता है। सो प्राइवेट पार्ट्स की चेकिंग से नो, इससे अनफिट नहीं किया जाता। फ्लैट फुट ये हो गया फर्स्ट, इससे आपको अनफिट किया जा सकता है। नी नोक से भी अनफिट किया जा सकते हो गई 2, चेस्ट से नहीं किया जाता। अगर आपके बॉडी का कोई पार्ट मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग तो हो गया थर्ड रीज़न जिसको जैसे आपको अनफिट किया जाएगा। देन केयरिंग इज द फोर्थ रीज़न। इन 4 चीज़ों की वजह से आपको अनफिट किया जाता है। और 5वां जो है वो आई साइट है। अगर आई साइट आपकी बहुत ज़्यादा कम है, अगर आप ग्लासेस के साथ भी ठीक नहीं दे सकती, देन दे विल अनफिट यू। और आप मेरे ख्याल से उसके बाद फिर आप तो अगर टेस्ट देंगी भी तो आपका खुद दिल नहीं करेगा, क्योंकि एक दफ़ा आप अनफिट हुई होंगी। तो स्टूडेंट्स ए फिनिश फाइनल मेडिकल टेस्ट का ये था पार्ट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो टेस्ट किए जाते हैं दूसरे दिन, ये फर्स्ट डे पर होंगे सारी चीज़ें। सेकंड डे पर जो आपकी जौन सी चीज़ें की जाती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स से कि हम बायोलॉजी फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एफएनएस में जा रही है डजेंट मीन कि आपने इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपका भाई हूँ बड़ा, मैं आपका सर हूँ, मुझसे शर्माया ना करें। जो आपको क्वेश्चन हो आप मुझसे सिंपल व्हाट्सएप नंबर 022556419495 पर कॉन्टैक्ट कर सकती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।